ये नए नए नाम हम ही ने दिए हैं और हम ही डराते भी हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। H3N2 इन्फ्लुएंजा ये वायरस का नाम है। प्रकृति में बदलाव जो हो रहा है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आजकल एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। वो वायरस कौन सा है और कितना घातक है, इसके बारे में आप हमें बताइए। ये नए नए नाम हम ही ने दिए हैं और हम ही डराते भी हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। H3N2 इन्फ्लुएंजा ये वायरस का नाम है। फ्लू बोल दीजिए, इन्फ्लुएंजा बोल दीजिए, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोल दीजिए, बात तो एक ही है। कोविड नहीं है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन सिम्टम्स इसके हैं तेज बुखार, खांसी, बदन दर्द, उल्टी आने का दिल करना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, वही जो कोविड में थे। खांसी बहुत दिन रहती है, बुखार भी थोड़े दिन तंग करता है, इसीलिए लोग घबरा जाते हैं कहीं कोविड तो नहीं, वो घंटी फिर तो नहीं बज गई। तो कोई घंटी नहीं बजी है, डरने की बात नहीं है। पूरे देश में की तरह यहाँ भी फैला है और मैं आपको पीजीआई की रिपोर्ट दे दूं। 161 सैंपलों उन्होंने लिए इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के, उसमें से 70% को H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये आम वायरस है, सिर्फ नाम नया है। नाम भी नया नहीं है, पहले नहीं पता था। तब कोविड के बाद अवेयरनेस हम लोगों में ज़्यादा आ गई है आम लोगों को बताने के लिए, इसलिए नाम बताया जा रहा है। ये सीजनल फ्लू है, इतना समझें। और कारण क्या है? दिन में गर्मी, रात को सर्दी, कुछ ऐसा मौसम का खेल है। गर्मियाँ बहुत जल्दी आ गई हैं और सर्दियाँ जल्दी चली गई हैं। कुछ ऐसा प्रकृति में बदलाव जो हो रहा है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि कार में बैठते ही खूब गर्मी लगती है, हम एसी चला लेते हैं, बाहर निकलते हैं तो सर्द और गर्म, शरीर कंफ्यूज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो इस हालत को संभाल नहीं पाता है, फ्लू का शिकार हो जाता है और तेज बुखार आ जाता है। ये सिम्टम्स। H3N2 की वजह से देश भर में 5 मौतें हुई हैं, तो उनकी क्या वजह रही है? जी वंदना जी, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, 5 मौतों से पैनिक भी का बटन भी दबता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ 5 लाख मौतें नहीं हुई, सिर्फ 5 हुई हैं। और वो 5 भी कौन थे? जो वैसे भी शायद चले ही जाते दुनिया से, टर्मिनली इल पेशेंट थे या बिल्कुल ही वीकनेस, बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम कमजोर वाले लोग थे। तो ऐसे लोगों में ही डेथ देखने को मिल रही है। और देश में 5 मौतें तो कोई मतलब गिनती वाला सीन ही नहीं है। रोज हार्ट अटैक और रोज रोड एक्सीडेंट से हजारों मौतें होती हैं, वो कहाँ हैं? वो किस गिनती में हैं? तो कोई बार बार मैं यही आपके माध्यम से सभी को समझाना चाह रहा हूँ, मत घबराइए। ये फ्लू सीजनल फ्लू है, इसे सीजनल फ्लू की तरह लीजिए। अगर तेज बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, नॉर्मल घर का इलाज कीजिए या फिर एलोपैथिक में पैरासीटामोल की गोली लीजिए और बुखार उतारिए और 4-5 दिन 6 दिन रेस्ट कीजिए। हाँ, खांसी बहुत दिन रहती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, डरने की बात नहीं है। मुलट्ठी की लकड़ी लीजिए, दांत के साइड में रख लीजिए ताकि उसकी कोटिंग गले में हो जाए और अपना काम चलाइए, यही इलाज है। क्या इसमें कोई सावधानियां भी रखनी चाहिए? देखिए, ये जो फ्लू की कॉमन सावधानियां हैं, हम जानबूझ के दूसरे को न दें। आपके डिस्चार्जेस के थ्रू आप दूसरों को दे सकते हैं। तो देखिए, सावधानी रखने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उतनी सावधानी न तो मास्क की जरूरत है, न ही डिस्टेंसिंग की जरूरत है, ऐसी किसी उसकी जरूरत नहीं। हाँ, आप बिना बात के लोगों के अगर आपको फ्लू है तो कोशिश करें थोड़ी दूर रहें लोगों से और लोगों से हाथ न मिलाएं। और अगर आपको खांसी या छींक आती है तो आपका नाक और मुंह कवर्ड होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया इलाज है। अगर आपके पास रुमाल नहीं है, मास्क नहीं है, छींक आती है, खांसी आती है, ऐसे ढक लें। ये सबसे आसान इलाज है। क्या इसमें ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है?
मैम ये निमोनिया में केस देखा नहीं गया कि ये फेफड़ों में जाए। मैंने आपको बोला ये सीजनल फ्लू है, कोविड नहीं है, इसलिए ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, फेफड़ों में नहीं जाता है। इसलिए अगर फेफड़ों में नहीं जाता तो ऑक्सीजन लेवल लो नहीं होता है। वैसे अगर देखा जाए तो वायरस खतरनाक भी होते हैं, और जैसा कि पहले जो आया था वो एक महामारी के रूप में आया था, और आपने बताया कि इसके सिम्टम्स भी सिमिलर है, तो क्या इसका कोई टेस्ट भी होता है? मैम फ्लू के टेस्ट होते हैं, बिल्कुल स्पेशल सेंटर्स में फ्लू के, जैसे पीजीआई में हैं टेस्ट। तभी मैंने आपको बताया कि 100 कुछ लोगों के सैंपल लिए गए और उसमें से 70, लेकिन वो सारी वहाँ डिपार्टमेंट है इसका, वायरल डिजीजेस का, वायरोलॉजी लैब में पुणे जाता है सैंपल टेस्ट होने। तो इसके स्पेशलाइज सेंटर में टेस्ट होते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए हम टेस्ट लेते हैं, ना कि आम आदमी को टेस्टों की कोई जरूरत है। जब ये एक से दूसरे को फैलता है तो कैसे पता चलेगा कि एक इंसान को ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि टेस्ट तो इसके बहुत कम होते हैं? जी, तो बिल्कुल देखिए, ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस हम इसको बोलते हैं, फ्लू लाइक इलनेस, सीजनल फ्लू, सेल्फ लिमिटिंग मीन्स अपने आप ठीक होने वाला है। तो 5 से 7 दिन ये रहता है और खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो अगर बाई चांस आप 5 अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, लोग घबरा जाते हैं, पहले दिन गए डॉक्टर ये नहीं अच्छा यार, दूसरे पे, तो जिसके पास आप 6वें या 5वें दिन गए वो आपके लिए दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि 5वें दिन तो खुद ही ठीक हो जाना था, तो उसकी दवाई बड़ी अच्छी है, बल्कि इसकी किसी की दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। ये मेरे कहने का मकसद था। तो आप घरेलू इलाज कीजिए, अदरक, लहसुन और मुलट्ठी और लौंग, इलायची और इनका काढ़ा मिला के पी लीजिए। अगर आपको कोई खांसी का सिम्टम है, जुकाम के सिम्टम है, आपको वॉमिट की सेंसेशन है, बेसिकली ये ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर को आप कैच करते हैं, सर्द गर्म हो जाते हैं, हवा ठंडी का झोंका आपको लगता है, और ये चीज़ अगर कवर्ड नहीं हो और अगर आप एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को एक्सपोज हो जाएं तो ऐसा होता है। हाँ, लोगों के पास जाएं तो आप खुद को भी बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है सामने वाले को कुछ है तो या तो आप वहां से निकल जाइए इधर उधर, या फिर आप अपना नाक और मुंह ढक लीजिए। क्या इसमें सिरदर्द और वॉमिट भी होती है? वॉमिट और वॉमिट की सेंसेशन होती है। सिरदर्द के बहुत केसेस खैर नहीं देखे गए हैं, लेकिन बुखार के साथ सिरदर्द होना आम है। जो सिम्टम्स वायरल डिजीज में होते हैं, जो एक कॉमन कोल्ड के सिम्टम है, वो सभी इसमें। ऐसे में क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इम्यून सिस्टम अपग्रेड करें। इम्यून सिस्टम अपग्रेड करने के लिए वो चीज़ें खाएं जो आसानी से शरीर, लिवर को आराम दें। खाना ऐसा खाएं, ताजे मौसमी फल, ताजी हरी पत्तियों वाली सब्जी, लोकल, फ्रेश, कोल्ड स्टोरेज की नहीं, और साथ में प्रोटीन के लिए खूब सारी दालें, गेहूं, चावल, दूध और चीनी, इनका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता जाएगा दिन ब दिन। ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। क्या ऐसे लोगों को सुबह व्यायाम वगैरह करना या बाहर टहलना चाहिए? हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर भी टहल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नॉर्मल लाइफ व्यतीत करें, स्ट्रेस न लें, नॉर्मल लाइफ व्यतीत करें। अगर H3N2 वायरस होता है तो क्या सावधानियां रखनी जरूरी होती हैं? 7 दिन थोड़ा लोगों से बच के रहें, लोगों के पास बहुत ज़्यादा मत जाएं, और थोड़ा शरीर को आराम दें। लिक्विड्स ज़्यादा लें, नारियल पानी पिएं और शरीर को थोड़ा आराम दें। हल्का खाना खाएं, जैसे मैंने समझाया, हरे पत्ते वाली सब्जियां, ताजे फल और जूस और सूप, इस पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है? वंदना जी, एक मैजिक रेमेडी है हमारी। मैं मैजिक का नाम ले रहा हूँ। मैजिक का मतलब है वो सबकी जेब में होनी चाहिए। एकोनाइट, चाहे 30 हो चाहे 200 हो, कोई भी हो, ये फर्स्ट आवर की दवाई है। अगर आपको लगता है कि मुझे ठंड लग गई है, मुझे वायरस होने वाला है, अगर पहले घंटे में आप एकोनाइट की 2 या 3 या 4 खुराक ले लेंगे 15-15, 10-10 मिनट के इंतराल पे, तो आपको सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। मैं नाम दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एकोनाइट, ACONITE। 30 या 200 की 4 गोलियां अगर आप ले लेते हैं 1 घंटे में 4 बार, पहले घंटे में, ये शर्त है, तो जेब में रखनी पड़ेगी ये, तभी आप पहले घंटे में। आपको कार से उतरते लगेगी यार अब तो हो गया, कुछ लग रहा है, हवा का झोंका लग गया और सर्द गर्म हो गए,
इमीडिएटली अगर आप 4 या 5 खुराक ले लेंगे पहले घंटे में, तो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे। अगर आ गए तो फिर आर्सेनिक लेनी पड़ेगी, या ब्रायनिया लेनी पड़ेगी, या इपिकाक लेनी पड़ेगी। खांसी मैंने बताया खूब लंबी चलती है, तो खांसी के लिए फिर जस्टिशिया और इपिकाक या एंटमटाड या कालीबाइक लेनी पड़ सकती है। बेटर है कि आप किसी अपने आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले। खांसी लगभग कितने दिनों तक चल सकती है, कितना टाइम लग सकता है खांसी को ठीक होने में? 2 से 4 हफ्ते भी देखी गई है जी खांसी, इतना समय ले रही है खांसी। और लोग परेशान हो जाते हैं, खांसी में डरते हैं, घबराते हैं, तो कहीं वो तो नहीं हो गया, कहीं फिर तो नहीं घंटी बज गई। ऐसा कुछ नहीं है, ड्राई कफ होती है। परेशान वो इसलिए होती है, यहाँ टिकलिंग होती है, गले में खराश उठती है, तो यहाँ से खांसी होती है। उसका इलाज मैंने आपको बताया, मुलट्ठी का एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें, दांत की साइड में फंसा लें, ताकि उसका, और उसको चूसना नहीं है, अपने आप उसकी रसा यहाँ कोटिंग होने दीजिए। और जब उसका स्वाद मीठापन खत्म हो जाए तो पीस लकड़ी का बदल लें। बस ये करना है और कुछ नहीं करने की आवश्यकता। क्या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है? मैम अमूमन तो नहीं देखी गई है। अगर कोई अस्थमा के मरीज हैं तो उनमें देखी जा सकती है। वो अपना इनहेलर लगातार लेते रहें और स्टेरॉइड बेस्ड इनहेलर लेते रहें, जो प्रिवेंशन के लिए उनको दिया जाता है। इनहेलर लेना कितना सेफ है? 100% सेफ है। देखिए, एक गोली, और जो इनहेलर है उसमें 10⁻⁻⁻6 माइक्रो डोजेज में, एक पूरा इनहेलर जिसमें 200 डोज होती है, एक गोली जितनी दवाई होती है सिर्फ, और वो ब्लड में नहीं जा रही, सिर्फ लोकल आपके यहाँ जा रही है, फेफड़ों में जा रही है। तो इनहेलर बहुत सेफ है। मतलब कहने का ये है कि आपको इनहेलर लेना ज़्यादा उचित रहेगा, यहाँ तक कि टैबलेट लेने से। क्या नेजल ड्रॉप्स भी आती हैं? बिल्कुल, नेजल ड्रॉप आते हैं जी, बहुत काम के नेजल ड्रॉप आते हैं। नॉर्मल सलाइन भी आप नाक में डाल सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स हैं, नाक सारी रात बंद रहता है, तो सिर थोड़ा सा ऊंचा कर लें, टिल्ट कर लें। अस्पतालों में आपने बेड देखे होंगे, ऐसे टिल्टेड होते हैं। तो आप घर में भी बेड के पाए के नीचे एक एक ईंट लगा लीजिए, ऊंचा कर लीजिए, और उससे थोड़ा आपका नाक खुला रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी और सिम्टम्स भी कम आएंगे। इसके अलावा आप कुछ और सजेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल घबराएं मत। सबसे पहली बात, घबराएं नहीं। H3N2 आया जरूर है, लेकिन ये कुछ नहीं कहने वाला। ये हमेशा से आता रहा है, पहले हमें जानकारी नहीं थी। अब मतलब पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, हमारी नॉलेज में तो था। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्टडी पर्पस के लिए निकालता है इसको, ये नया नहीं है। सो ये पहले से प्रेवलेंट है, कोई घबराने की बात नहीं है। सीजनल फ्लू है, सीजनल फ्लू की तरह लीजिए और मौज कीजिए, नॉर्मल लाइफ लीड कीजिए। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान रखें। देखिए, इस महामारी ने हमें यही सिखाया है कि हम, जिसकी तोंद बाहर है वो तोंद अंदर करे। जिसको जो भी मुश्किलें हैं वो अपनी सेहत की तरफ ख्याल दें। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी सेहत। हम करोड़ों कमाने में लगे रहते हैं, सेहत को नज़रअंदाज करते हैं। इससे उल्टे पहले सेहत देखें। कमाना, मैं नहीं कहता कि कमाना बुरा है, लेकिन सबसे पहले सेहत को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दीजिए। अपना इम्यून सिस्टम ठीक कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये आवश्यक है। डॉक्टर खरबंदा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि H3N2 वायरस घातक नहीं है, तो इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।